भाइयों और बहनों, क्या राजकुमार हिरनी ने ओटीटी पर आते ही गेम चेंज कर दिया है? क्योंकि अभी अभी आया है प्रीतम और पेडोर का ट्रेलर और सच बोलूं तो ये नॉर्मल कॉमेडी सीरीज बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ऊपर से अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और एक ही मिस्ट्री जो ट्रेलर के बाद भी क्लियर नहीं होती है। और मुझे लगता है कि ट्रेलर हमें जो दिखा रहा है असली कहानी उससे भी अलग हो सकती है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ट्रेलर का हर इम्पोर्टेंट हिंट, कैरेक्टर का रोल और जानेंगे कि आखिर प्रीतम और पेडोर के बीच चल क्या रहा है। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक थ्योरी है जो पूरी कहानी को उल्टा कर सकती है। सबसे पहले ट्रेलर देख के जो फील आती है वो यह है कि मेकर्स ने इसे कॉमेडी के वॉरपेपर में पैक कर दिया है, लेकिन अंदर से ये एक मिस्ट्री ट्रेलर लग रही है। और राजकुमार हिरानी का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही रहता है। वो पहले ऑडियंस को हंसाते हैं, फिर इमोशनली कनेक्ट करवाते हैं और एंड में एक बड़ा मैसेज या कोई ट्विस्ट दे देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ कॉमेडी सीरीज नहीं होने वाली, यहाँ कुछ बड़ा हिडन है। प्रीतम और पेड्रो कौन है? ट्रेलर में दो कैरेक्टर पर फोकस है। प्रीतम और पेड्रो दोनों एकदम अपोजिट पर्सनैलिटी लगते हैं। एक ओल्ड स्कूल है और दूसरा मॉडर्न जनरेशन का बंदा। एक एक्सपीरियंस से काम लेता है और दूसरा टेक्नोलॉजी से। और इसी कॉन्टेस्ट से कॉमेडी क्रिएट होती है, लेकिन यही कॉन्टेस्ट मिस्ट्री सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। मुझे लगता है मेकर्स ने इंटरनेशनली दोनों को अपोजिट दिखाया है ताकि उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आए। गोवा क्यों इम्पोर्टेंट है? अब आते हैं सेटिंग पर। सीरीज गोवा में सेट है और नॉर्मली जब गोवा दिखाया जाता है तो लोग बीच पार्टी और वेकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ गोवा का डार्क साइड दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, क्योंकि साइबर क्राइम के केस में अक्सर लोकेशन से ज्यादा नेटवर्क मैटर करता है। हो सकता है गोवा सिर्फ सरफेस हो और एक्चुअल ऑपरेशन कहीं और से चल रहा हो। ट्रेलर में जो इन्वायरमेंट दिख रहा है उससे लगता है कि सिनेमा का नेटवर्क काफी बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, साइबर क्राइम। आज के टाइम पे ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट है। हर दिन स्कैम हो रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, ओटीपी फ्रॉड हो रहे हैं और ट्रेलर एग्जैक्टली इसी दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर सिर्फ साइबर फ्रॉड की स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया में असली विलन को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि विलन सामने नहीं होता है, स्क्रीन के पीछे होता है। और वही चैलेंज प्रीतम और पेडोर के सामने आने वाला है। अब आते हैं सबसे सस्पिशियस बंदे पर, विक्रांत मैसी। ट्रेलर में जितना कम दिखाया गया है उतना ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। और ट्रेलर एडिटिंग का एक रूल होता है जिससे कैरेक्टर को मेकर्स कम दिखाते हैं। इसी में बड़ा सीक्रेट होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि विक्रांत का रोल पूरी सीरीज का बैकबोन है और उसके बिना मिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या वो विलन है या मेकर्स हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? विक्रांत ही मेन विलन है, ये सबसे ऑब्वियस स्टोरी है। ट्रेलर में उसका ऑरा ही अलग लग रहा है, एक्सप्रेशन अलग, स्किन प्रेजेंटेशन अलग और उसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट की गई है। हो सकता है वो साइबर क्राइम नेटवर्क का मास्टरमाइंड हो और पूरी सीरीज उसे पकड़ने की जर्नी हो, लेकिन अगर इतना ऑब्वियस है तो फिर शायद सच कुछ और हो। थ्योरी नंबर 2, विक्रांत विलन नहीं है, मुझे स्पष्ट कर लेना।